राधे राधे भाई लोग। आज हम लोग बात करेंगे लिक्विडिटी पे। ठीक है, क्या है लिक्विडिटी? कोई न्यू बंदा आया है इस वीडियो पे तो मैं सजेस्ट करूंगा चैनल का प्लेलिस्ट खोलिए एंड एसएमसी इन हिंदी वाला जो कोर्स है लेक्चर 1 से देखना शुरू करिए और यहाँ तक आइए। चीज़ें मजा आएगी। रीजनेबल ट्रेड मिलेगा इसमें, क्यों ट्रेड हमें रखना चाहिए, क्यों हमें यहाँ पे ट्रेड प्लेस करना चाहिए, यहाँ पे जेन्युइन रीजन मिलेगा एसएमसी की इस कोर्स में। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए लिक्विडिटी को एकदम प्यार से शुरू करते हैं। मेरा एक बार मैं इपिक पेन अपना खोल लूँ, एक सेकेंड। दिस इज माई इपिक पेन। ओके, चलो आज हम लोग बात करेंगे इपिक पेन। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? और ऐप टेलीग्राम, टेलीग्राम बोलता हूँ, अपना डाउनलोड करिए ऐप में फ्री वाले मटेरियल में जाके आपको ऐप मिल जाएगा। एंड हाँ, एक और चीज़, यूट्यूब पे तो बहुत सारा चीज़ है, बहुत सारा चीज़ तो नहीं आएगा लेकिन लिमिटेड चीज़ें आएंगी। एंड कोर्स में वहाँ पे अपडेट होगा, तो कोर्स की भी प्री बुकिंग चल रही है। तो अभी वीडियो इसमें आई नहीं है, वीडियो आएंगी धीरे धीरे, तो आप चाहो तो वो परचेज कर सकते हो, बाकी फिर वो हम देख लेंगे। ठीक है, चलो। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या है? लिक्विडिटी जो एसेट जो आप यूज करते हो किसी भी चीज को बाय एंड सेल करने में, एंड चार्ट पे बाय सेल करते हो तभी आपका मार्केट ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होता है। जिस जिस चार्ट पे जिस मार्केट में लिक्विडिटी नहीं होगा उस मार्केट में फ्लक्चुएशन नहीं होगा, वहां पे स्थिर हो जाएगी। जैसे कि किसी भी दिन मार्केट बंद रहता है, उस दिन क्या होता है, उसमें लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कोई भी ना बाय कर रहा है ना कोई सेल कर रहा है, इसलिए मार्केट स्थिर हो जाती है। तो मार्केट 110 से 111 भी गई है तो वो लिक्विडिटी की वजह से गई है, वो फ्यूल की वजह से गई है। ठीक, लिक्विडिटी बाइक का फ्यूल जैसा होता है, जितना मिलेगा उतना वो तेज भागेगा। ठीक है, चलो पहले देखते हैं लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब क्या होता है? अब यहाँ पे देखोगे, एक यहाँ पे एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करा है। स्ट्रक्चर मैपिंग जिन्होंने मास्टर करा उसको ये पता है कि सबसे मार्केट डाउन ट्रेंड है। ठीक है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट की लेफ्ट वाला स्विंग को इंड्यूसमेंट, मार्केट ने यहाँ पे अपना लोवेस्ट पॉइंट करा और यही बनेगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। एंड देखोगे तो लिक्विडिटी ग्रैब कहाँ हो रहा है? ये अपना चेंज ऑफ रेटर था। ठीक है, चेंज ऑफ रेटर था, ये हमारा था लोअर हाई, ये हमारा है लोअर लो। जब ये खुद टूटेगा तो ये हमारा नया क्या कन्फर्म होगा? लोअर हाई। स्ट्रक्चर मैपिंग ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बता रखा है। ठीक है, तो अभी प्रीवियस में मार्केट यहाँ पे, अभी मार्केट यहाँ पे है और मार्केट गई ऊपर गई ऊपर गई ऊपर गई हुआ, इंड्यूसमेंट लिया और यहाँ पे देखोगे कि चेंज ऑफ करेक्टर के अबव एक भी बॉडी क्लोज नहीं करी है, उसने सिर्फ उसको छुआ है। छूने का मतलब कि ऐसे, मतलब इसकी लिक्विडिटी को लिया, लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहे हैं, जैसे गई और झट से वापस आ गई। तो ये होता है लिक्विडिटी ग्रैब करना। ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब करना, चेंज ऑफ रेटर की लिक्विडिटी ग्रैब करना। और ये ट्रेड बड़ा खतरनाक होता है, मैं चार्ट पे भी दिखाऊंगा। एंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी ग्रैब होना, क्रॉस नहीं करे। चेंज ऑफ फैक्टर कब माना जाता है? जब इसके अबव यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बॉडी क्लोज होती है, तब हमारा चेंज ऑफ फैक्टर माना जाता है। और बॉस कब माना जाता है? बॉस के बिलो जब यहाँ पे बॉडी क्लोज होती है तब हमारा ये बॉस माना जाता है। लेकिन इंड्यूसमेंट के रूल्स में ऐसा नहीं है। इंड्यूसमेंट में अगर छू के मार्केट आती है या बॉडी क्लोज करो, दोनों ही चल जाएगा। ठीक है, लेकिन चेंज ऑफ फैक्टर में ऐसा नहीं है। तो अगर छू के आ रही है तो दैट इज की लिक्विडिटी ग्रैब करना। ठीक है, और लिक्विडिटी ग्रैब करना बड़ा खतरनाक ट्रेड होता है ये। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लिक्विडिटी ग्रैब। ठीक है, चलो इसको डीप में समझते हैं। डीप में क्या है? दिस टाइप ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी टाइप्स कितना होता है? तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रॉ करा है, देखो। लिक्विडिटी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, बट मैंने यहाँ पे कुछ ही चीज को रखा है। लिक्विडिटी के अंदर आता है दो पार्ट। पहला आता है एक्सटर्नल लिक्विडिटी और दूसरा आता है इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, सिंपल है। एक्सटर्नल लिक्विडिटी में भी दो पार्ट, प्रीवियस डे हाई एंड लो की लिक्विडिटी, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हूँ मैं। एंड दूसरा है स्विंग लो एंड स्विंग हाई की लिक्विडिटी। ध्यान सुनना, मैंने क्या कहा? प्रीवियस डे हाई एंड लो डे, प्रीवियस डे में कह रहा हूँ, यानी कि डे टाइम फ्रेम कैंडल पे हमारे को स्विच होना है। एंड लिक्विडिटी इधर भरा पड़ा है और इधर भरा पड़ा है। ठीक है, स्विंग लो एंड स्विंग हाई का मतलब है कि ये स्विंग लो की लिक्विडिटी मार्केट ने लिया, ऊपर चला गया। ठीक है, ऐसे हम लोग डिटेल में देखते हैं। ठीक, ये इतना टाइप है। तो पहले हम ये पढ़ते हैं, एक्सटर्नल लिक्विडिटी में पढ़ेंगे प्रीवियस डे हाई एंड लो की लिक्विडिटी। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, ये डे टाइम फ्रेम की कैंडल है, ध्यान से समझना। दिस इज आवर डे टाइम फ्रेम की कैंडल। ओके, मार्केट में अगर मार्केट ये अप ट्रेंड में है और ये किसी की लेवल पे है, की लेवल बोले तो मतलब जैसे इंड्यूसमेंट ले रही हो या तो फिर ऐसा करके ये यहाँ पे इंड्यूसमेंट ले रहा है, यहाँ पे कोई पीओआई लेवल है। ठीक है, मैं कल बताऊंगा, आगे वाले जो लेक्चर है उसमें एंट्री मॉड्यूल में बताऊंगा
कि कितना सारे एंट्री मॉड्यूल। प्रीवियस मैंने 2 एंट्री मॉड्यूल बता रखा आप लोगों को, ठीक है, कहाँ कहाँ एंट्री मिलते हैं। और आज 2 मैंने आज बता दिया, 2 मैंने कल बताया था और 2 मैं आज बताया हूँ, ठीक है। कल मैंने बताया था इंड्यूसमेंट के नीचे वाला में एंट्री कहाँ मिलता है और दूसरा एंट्री मिलता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर वाला, ठीक है। और आज मैंने बताया लिक्विडिटी ग्रैब, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर की लिक्विडिटी को ग्रैब करता मार्केट ऊपर चले जाती है। और दूसरा मैंने बताया बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब करती है, ये हमारा बॉस है, बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब कर रही है और मार्केट नीचे आ रही है। तो 2 और 2 मैंने कल बताया, टोटल 4 लिक्विडिटी मैंने बताया, 4 ट्रेड मैंने बताया है, 4 पोजीशन, 4 एंट्री मॉड्यूल मैंने बता रखा, ठीक है। इसी में ये डे हाई एंड डे लो काम करेगा। कहने का मतलब ये है कि लिक्विडिटी भर भर के रहती है डे हाई एंड डे लो पे। ये ज्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, सिंपल है इसमें कि ये आपका स्ट्रक्चर मैपिंग से काम हो जाएगा। अगर मैं देखूँ तो ये देखो की लेवल पे, कहने का मतलब है कि यहाँ पे मार्केट अभी थी, ठीक है, मार्केट गई ऊपर तो इसको इंड्यूसमेंट लेना आना है, मार्केट नीचे आई, यहाँ डे इसका क्लोज हो गया, ठीक है। या तो फिर लेट्स से कि यहाँ तक मार्केट आई थी, इसका डे क्लोज यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्योंकि ओपन यहाँ पे हुई थी, मार्केट नीचे गई फिर ऊपर आ गया, दैट इज ग्रीन पार्ट इसका आ गया ऊपर और यहाँ पे से क्लोज कर दिया, ठीक है। मार्केट गैप डाउन खुला, मार्केट गैप डाउन क्यों? क्योंकि उसको यहाँ की पीओआई को लेना है। पहला बात तो पीओआई को भी लेना है और दूसरा है कि इंड्यूसमेंट को भी लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो मार्केट ने खोला गैप डाउन, गैप डाउन खोल कर मार्केट नीचे गई, नीचे जाके फिर ऊपर गई और इसके अब जाके बॉडी क्लोज करा, ठीक है। ये आपको 30 मिनट का स्ट्रक्चर बता देगा, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, झूठ मूठ का खामा कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक। सिंपल सा ये डे टाइम फ्रेम का होगा। डे टाइम फ्रेम को यहाँ पे देखो, मैं अगर बताता हूँ चार्ट पे देखो, ये डे टाइम फ्रेम है, ठीक है, डे टाइम फ्रेम है। और मार्केट यहाँ पे जा रही है, देखो सबसे हाईएस्ट पॉइंट का लेफ्ट वाला मार्केट ने इंड्यूस लिया, इधर कहीं भी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कुछ नहीं है, ओके। यहाँ पे था ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी और मार्केट यहाँ से जा रही है, तो देखोगे कि इस कैंडल के लो को इसने लिया और मार्केट सीधा यहाँ से चली गई। तो ये की लेवल पे काम करता है, ये आपको स्ट्रक्चर मैपिंग बता देगा कि कहाँ से आपकी मार्केट उठेगी। जैसे यहाँ पे ऑर्डर लगा एफवीजी है तो यहाँ से आपका, ठीक है, ये आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी तो एफवीजी, यहाँ पे भी ऑर्डर लगा एफवीजी है भाई, ये ऑर्डर, ये देखो, ठीक है, चलो हमने माना है इसको, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये एफवीजी है, तो एफवीजी तो ये टैप हो चुका है यहाँ पे ये टैप हो चुके, फ्रेश ऑर्डर ब्लॉक एंड एफवीजी चाहिए, ठीक है। ये वर्क ये टैप हो चुका है, इंड्यूसमेंट के जस्ट नीचे वाला ये टैप हो चुका है, दैट्स व्हाई मार्केट ने इसको लिया, ठीक है। ये था, ज्यादा डीप इसमें नहीं घुसते, आराम से बस स्ट्रक्चर मैपिंग को खाली फॉलो करिएगा 30 मिनट पे, वो आपको बता देगा, ठीक है। बड़ा टाइम फ्रेम से छोटा टाइम फ्रेम आना है, ठीक है, बड़ा से छोटा में आना है, छोटा से बड़ा में नहीं जाना है, बस इतना ध्यान रखना, ओके। ये ओके, यहाँ पे मैंने भी लिखा है, इसको जरूर एक बार पीडीएफ फुल करिए। 30 मिनट स्ट्रक्चर मैपिंग करना है, जब करोगे अच्छे से ये मीट होगा, वही वाला आपको ये बता दिया जाएगा, ठीक है, ऑटो लगे भी, चलो ठीक है। जो मेन है अपना, मेन जो अपना है स्विंग हाई एंड स्विंग लो की गुड़ी, ये बहुत मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसको अच्छे से बताऊं आपको तो ध्यान दोगे, एक सेकेंड। अच्छा, अभी तक आपने सोचा कि रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, इंग्लिश बोलने लगाओ, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि मार्केट इंड्यूसमेंट को लेती है और उसके नीचे पीओआई लेवल रहता है और उसी को लेके मार्केट चली जाती है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कि मार्केट का ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट बन जाता है और मार्केट बॉस कर देती है, बॉस करने के बाद की लिक्विडिटी मार्केट लेती है और मार्केट और नीचे आ जाती है। क्या रीजन है इसके पीछे? यही तो है आपका स्विंग लो एंड स्विंग हाई की लिक्विडिटी। ये स्विंग है, बेशक ये स्विंग है, ये कुछ नहीं है, लेकिन स्विंग तो है। स्विंग लो की लिक्विडिटी ने मार्केट को लिया और चली गई किधर की लिक्विडिटी लेने? हाई की लिक्विडिटी लेने। ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा, मार्केट इंड्यूसमेंट लेके ऊपर जाती है, इसके पीछे का रीजन ये है कि मार्केट इस स्विंग के जस्ट बिलो की लिक्विडिटी को लेता है, यहाँ पे कोई पीओआई रहता है और उसी को टैप करके जब इधर का खाना खा लिया इसने, तो अगला पार्टी बॉस के ऊपर है, बॉस के ऊपर है, तो इसने बॉस वाली लिक्विडिटी को लिया और फिर मार्केट यहाँ तक आया, ठीक है, यहाँ तक आया, बॉस की लिक्विडिटी फिर यहाँ पे लिया और मार्केट फिर नीचे आ गई। इसका सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है कि स्विंग के लो की लिक्विडिटी को लेगा, हाई चला जाएगा, हाई के अबव की लिक्विडिटी लेगा, लो चला जाएगा। समझ रहे हो? तब अब जाके ये रीजन क्लियर हो जाए यहाँ पे कि लिक्विडिटी रहती कहाँ है, क्यों मार्केट ऊपर नीचे हो रही है। स्विंग लो एंड स्विंग हाई वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों मार्केट यहाँ से जाती है, ठीक है। आपने ये चीज समझ लिया तो पीओआई आपको फाइंड करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तक मार्केट स्विंग की लिक्विडिटी लेगी नहीं तब तक वो ऊपर जाएगी नहीं, और जब तक स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेगी नहीं तब तक वो नीचे आएगी नहीं। जैसे कि स्विंग हाई की लिक्विडिटी ने मार्केट लिया, ये क्या हमारा हायर है,
स्विंग हाई की लिक्विडिटी ने मार्केट को लिया और मार्केट आ गई नीचे, ठीक है, नॉर्मल है, क्लियर है, कोई ये नहीं है, ठीक है। ये लो है, मैं यहाँ पे स्विंग खाली कह रहा हूँ, स्विंग कुछ भी हो सकता है, स्विंग ऐसे 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 ऐसे, तो ये क्या, ये सब स्विंग है, स्विंग है, स्विंग है। मैं यहाँ पे इंड्यूसमेंट, ऑर्डर ब्लॉक, वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपली कह रहा हूँ स्विंग, स्विंग वो पुल बैक, ठीक है, ये पुल बैक, ये पुल बैक था, पुल बैक की लो की लिक्विडिटी है मार्केट ऊपर, ठीक है, समझ गया होगा, आई होप समझ गए होगे, ठीक, समझ गया होगा। देखो यहाँ पे तीन तरह, यहाँ पे तीन जगह पे लिक्विडिटी रहता है, यहाँ पे तीन जगह पे लिक्विडिटी रहता है, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो यहाँ पे तीन जगह पे स्विंग है, यहाँ पे तीनों स्विंग पे लिक्विडिटी रहती है, कहाँ कहाँ पे सुनो। फर्स्ट बॉस्ट होने पर, बॉस होने पर ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे मैंने एक और चीज लिखा है, ध्यान से सुनना, कि बहुत सारा आदमी लोग क्या करता है कि बॉस हो गया, अब ट्रेड यहाँ पे मार रहा है और सोचता है कि मार्केट और ऊपर जाएगी, बट ऐसा नहीं है। बॉस हो जाने पर ट्रेड कभी नहीं मारना है, कभी नहीं मारना है। बॉस हो जाए तो नीचे आएगी मार्केट एंड नीचे के स्विंग को लेगा, बॉस हो गया, देखो यहाँ पे ये बॉस हो गया, बॉस हो गया, ऊपर की लिक्विडिटी मार्केट अब नीचे को आएगी, नीचे पहला स्विंग इंड्यूसमेंट इसलिए मानते हैं, मैंने शॉर्ट में स्टडी मैपिंग इसलिए कहा था कि इंड्यूसमेंट को लेके मार्केट ऊपर जाती है, तो कहने का मतलब है कि वो अपने क्या बोलते हैं उसको, कि स्विंग की लिक्विडिटी लेके जा रही है। और इंड्यूसमेंट मैंने कहा था कि बॉडी क्लोज हुए चना होगा, छू के भी जाएगी तो काम बन जाएगा, क्योंकि वो स्विंग को छू रही है, स्विंग को छू रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, सिंपल सा। पहले लिक्विडिटी आपका कहाँ रहता है, बॉस के अबव, तो बॉस के अबव की लिक्विडिटी खा के मार्केट अब जाएगी नीचे, जहां लिक्विडिटी रहेगा मार्केट जाएगी वहां। बॉस के अबव की लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया है, तो उसको अब कहाँ लिक्विडिटी चाहिए, अब कहाँ होगा लिक्विडिटी, स्विंग के नीचे, आपका ले लिया तब स्विंग के नीचे की लिक्विडिटी होगा, मार्केट वहां पे जाएगी, ठीक है। दूसरा, इंड्यूसमेंट होने पर नीचे से ट्रेड प्लान नहीं करना है, उसको ऊपर करना है, ये ट्रेड मैं लिखा हूँ, ठीक है, कि कहाँ कहाँ ट्रेड आपको प्लान करना है, कि इंड्यूसमेंट के नीचे वाला पे से ऊपर प्लान करना है, ठीक है, और बॉस होने पे ऊपर कभी ट्रेड प्लान नहीं करना है। बेसिकली ये वही बात होगी कि यहाँ पे लिक्विडिटी है मार्केट में, तो यहीं से आपको स्विंग के जस्ट नीचे कोई ना कोई आपका पीओआई लेवल होगा, और उसी पीओआई लेवल पे मार्केट ने अपना वो लिक्विडिटी वहां पे है, ठीक है, सिंपल सी है, यहाँ पे कोई ये वाली बात नहीं है, ओके। आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कहाँ पे लिक्विडिटी रहती है, कि किसी को याद होगा, किसी को याद होगा कि मैंने एक डायग्राम ड्रॉ करा था, अगर मैं थोड़ा देर रुकेगा तो मैं दिखा देता हूँ आपको डायग्राम, देखो मैं दिखाता हूँ डायग्राम, मैंने एक ड्रॉ करा था, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, सबसे फर्स्ट वाली, ये ध्यान से देखना। लेक्चर 2 में मैंने कहा था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर होने पर भी मार्केट आपका क्यों ऊपर चला गया, ये देखो मैंने कहा था यहाँ पे, ये देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, हो गया, और होने पर मार्केट फिर ऊपर क्यों चली गई। आज वही चीज हम लोग पढ़ेंगे कि जब भी मार्केट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, मार्केट बाइंग दिखाती है, बाइंग क्यों दिखाते हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। तो यहाँ पे देखोगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विडिटी कहाँ रहता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट ऊपर गई, ऐसा होता है लिक्विडिटी लेने के लिए, और इंड्यूसमेंट पर ही गिरते हैं, ठीक। देखो मैंने क्या बोला कि यहाँ पे है मार्केट का चेंज ऑफ CH, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट यहाँ पे 30 मिनट का POI डन कर चुकी है, एंड मार्केट आ रही है नीचे, नीचे आई और इसने कर दिया चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के जस्ट नीचे वाला POI, नॉट सेकेंड, नॉट थर्ड, नॉट फोर्थ, नॉट फिफ्थ, जस्ट POI लेवल वहां वाला लेना है जो चेंज ऑफ कैरेक्टर के जस्ट नीचे वाला रहेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर के जस्ट नीचे वाला POI लेना है, वहां से काउंटर ट्रेंड प्लान करना है। मैंने इस पर ट्रेड भी लिया है, गोल्ड में दिखाऊंगा मैं भी। और मार्केट यहां से बाइंग को जाती है, बाइंग को क्यों जाती है मुझे बताओ, क्यों जाती है बाइंग को, क्यों जाती है बाइंग को, क्योंकि स्विंग हाई की लिक्विडिटी को लेने जाता है ये। अब चीजें रिलेट हो रही है, समझ आ रहा, स्विंग हाई एंड स्विंग लो क्यों हो रहा है, मार्केट यहाँ पे है, इसके पास दो रीजन ऊपर जाने का। पहला रीजन, मार्केट गिरेगी तो ऐसा नहीं गिरेगी, ऐसा नहीं गिरेगी, वो गिरेगी कैसे, ये अपना इंड्यूसमेंट को लेके गिरेगी। तो आप इस पार्ट को जरा ध्यान से देखिए, मार्केट W बना रही है और W का नेक क्रॉस करे, यानी कि इंड्यूसमेंट को ले रही है, और यहाँ पे कोई ना कोई POI होगा, POI से गिर रही है, ये तो बात की बात है, POI से गिर रही है, लेकिन इंड्यूसमेंट को ले रही है, दैट इज की
स्विंग को ले रही है, स्विंग की अबव जितनी भी लिक्विडिटी होगी, ये स्विंग है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, ये स्विंग है, स्विंग के नीचे की लिक्विडिटी को मार्केट लेके ऊपर जाती है। वैसे ही इस स्विंग के अबव जितनी भी लिक्विडिटी यहाँ पे होगी, वो लिक्विडिटी मार्केट लेगा और फिर नीचे डाउन ट्रेंड की ओर जाएगा। ठीक है, कभी भी मार्केट, मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग में आपको बताया था कि मार्केट कुछ ऐसे इंड्यूसमेंट लिया, फिर ऊपर, ये लिया, फिर ऊपर। अब मार्केट हम लोग चेंज ऑफ रेट लगा दें। ठीक है, मार्केट ये एक सेकेंड, एक बार ये देना पड़ेगा, ये अभी तक ऊपर है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट, ये इंड्यूसमेंट और ये भी इंड्यूसमेंट, ये अपना बॉस, ये है अपना बॉस, अगला बॉस मार्केट का ये है, ऐसे जा रही है। ये बॉस कर नहीं पाई, बॉस को रिजेक्ट करके या फिर मार्केट अब नीचे आगे, देखो यहाँ नीचे आ गए, ये इंड्यूसमेंट हो गया, ये मार्केट का हायर हो गया, ये इंड्यूसमेंट, ये मार्केट का हायर है। अब मार्केट का चेंज ऑफ फैक्टर कहाँ है, क्योंकि एक बार इंड्यूसमेंट ने मार्केट यहाँ लिया था, तो सबसे लोएस्ट पॉइंट कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो ये चेंज ऑफ फैक्टर, मार्केट चेंज ऑफ फैक्टर कर देगी, तो यहाँ पे कोई ना कोई पीओआई होगा, पीओआई होगा, यहाँ से तो उठेगी, लेकिन किस लिए, तो यहाँ पे देखोगे मार्केट सिंपली डाउन ट्रेंड हुआ, इसका डाउन ट्रेंड हुआ, या तो फिर एक ऐसा करके मार्केट कुछ, चलो मैं इसको चार्ट पे सीधा दिखा देता हूँ, आपको कंफ्यूजन हो रही होगी। देखो देखो, इन्वेस्टमेंट लिया, मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, देखो एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, ध्यान से देना, जैसे यहाँ पर बॉस, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बॉस, ओके, मैं यहाँ पे बॉस मैंने लिख दिया, ये भी अपना बॉस है, ओके। और जो नेक्स्ट बॉस था अपना वो ये था, मार्केट का इन्वेस्टमेंट कौन है, ये आईडी, ओके। मैं इसको भी कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ, और इसको भी कॉपी करके यहाँ पे लगा देता हूँ, सिंपल है। ठीक है, मार्केट का हायर है कौन सा है, ये ओके, और ये सिंपल यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अभी इंड्यूसमेंट लिया, यानी कि स्विंग, ये जो स्विंग था, स्विंग के लो की लीड लिया और मार्केट चली गई ऊपर। ठीक, तो चेंज ऑफ रेटर अपना यही है, स्ट्रक्चर में भी मैंने बताया था, चेंज ऑफ रेटर फिलहाल के लिए यही है। मार्केट इंड्यूसमेंट लिया, फिर नीचे इंड्यूसमेंट लिया, यहाँ पे कोई ना कोई पीओआई होगा, पीओआई लेके मार्केट चलेगी ऊपर, तो ये क्या बना इसका लोएस्ट पॉइंट। तो अगेन जो चेंज ऑफ रेटर यहाँ था वो शिफ्ट हो गया यहाँ पे। अब देखोगे कि चेंज ऑफ रेटर मार्केट हुआ, ये ट्रेंड तो इजी, आपको बहुत इजी समझ में आ रहा होगा, आई नो। ठीक है, बहुत इजी आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगला ट्रेंड को देखिए, जब डाउन ट्रेंड मार्केट जाती है, डाउन ट्रेंड जाती है, तो डाउन ट्रेंड में मार्केट क्या करे, ये अभी ये ना हायर है कंफर्म हुआ, ना हायर लो कुछ कंफर्म नहीं हुआ है। जब मार्केट चेंज ऑफ रेट हुई है वो अलग बात है, अभी मार्केट के स्ट्रक्चर में हम डाउन ट्रेंड की ओर कर रहे हैं। तो जब मार्केट, यार वीडियो यहाँ तक देख लो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, ठीक है, कम से कम 100 150 200 लाइक तो पहुंचाओ। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे है अभी मार्केट, और मार्केट जाएगी क्यों ऊपर, अपना इंड्यूसमेंट को लेने। जैसे मार्केट यहाँ इंड्यूसमेंट को लेने आई थी, 3 रीजन में बता रहा हूँ, यहाँ पे जैसे इंड्यूसमेंट को लेने आई, पहला रीजन, दूसरा इस स्विंग के नीचे जितनी भी लिक्विडिटी थी उसको लिया, रीजन 2, और रीजन 3 ये है कि मार्केट के यहाँ पे जो पीओआई होगा वो मार्केट वहीं को टैप करके मार्केट हो जाएगी। 3 रीजन, अब यहाँ पे मैं 3 रीजन बताता हूँ गिरते हुए मार्केट में। ठीक है, देखो, पहला चेंज ऑफ रेटर हुआ, तो मार्केट हुआ नहीं हुआ हमें मतलब नहीं, लेकिन डाउन ट्रेंड होता है तो ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही गिरता है। तो मार्केट यहाँ पे भी है, तो मार्केट गई ऊपर, पहला रीजन कि इस इंड्यूसमेंट को लेने गया, IDM इंड्यूसमेंट को लिया। दूसरा रीजन कि इस स्विंग, ये स्विंग है, इस स्विंग के अब जितने भी लिक्विडिटी है कलेक्ट कर लिया, स्विंग की लिक्विडिटी LQ लिक्विडिटी ले लिया। तीसरा चीज कि यहाँ पे कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई ना कोई FVG, कोई ना कोई POI लेवल होगा जिसको टैप करके मार्केट गिर रही है, जैसे यहाँ पे कोई ना कोई POI लेवल होगा उसको पकड़ के मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है, आई होप समझ गए होगे, समझ गए तो वीडियो का भी लाइक करो, खत्म बात। ठीक है, ये चेंज ऑफ रेटर होने के बाद मार्केट जाती है, तो 3 जगह मैंने बता दिया, पहला स्विंग हाई के अबव की लिक्विडिटी को मार्केट कलेक्ट करती है और मार्केट नीचे आ जाती है, स्विंग लो की लिक्विडिटी को कलेक्ट करती है, मार्केट नीचे आ जाती है। और तीसरा चीज कि चेंज ऑफ रेटर के बाद में मार्केट में बाइंग आती है, बहुत भयानक बाइंग आती है, उसके बाद मार्केट फिर नीचे आती है, फिर ऐसा करते फिर ऐसा लिक्विडिटी लेती है,
स्विंग हाई की लिक्विडिटी फिर नीचे आती है। ठीक है, आई होप ये चीज समझ आ गया होगा भाई। इतना मैंने अब ये करके बता दिया, अब वो नहीं समझ में आया तो फिर अब देख लो। ठीक है, सी एच के बाद बनाएंगे कि ध्यान रखना ये बात। ठीक है, इसको मैं लिक्विडिटी पे दिखा देता हूँ। और चलो इंटरनल लिक्विडिटी से पहले हम इसको एक बार चार्ट पे देख लेते हैं। अब देखो सब का सब यहाँ पे है, मार्क किया हुआ पहले से, कुछ यहाँ में ज्यादा मार्क नहीं करने वाला। ठीक है, अब देखो मार्केट का ये हायर हाई, ये हमारा बॉस। मैं अगर यहाँ पे बॉस करूँ, यहाँ पे लिख दूं मैं बॉस, ये दिस इज आवर बॉस। तो बॉस हो गया, तो लोएस्ट पॉइंट हमारा हो गया कन्फर्म। तो इस एरिया में जितना भी सबसे नीचे वाला पॉइंट होगा वो होगा हमारा। इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल के लिए। और ये हमारा क्या है, बॉस, सॉरी ये हमारा लोएस्ट पॉइंट, और यही अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट का, यही अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर जो शुरू में मैंने बताया था यहाँ पे कहीं पे। ये जो मैंने यहाँ पे बताया था कि चेंज ऑफ कैरेक्टर की लिक्विडिटी वो ग्रैब करता है। तो यहाँ पे देखो गोल्ड में ये हमारा था चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये लाइन हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। और मार्केट देखोगे कि इसी को और जूम कर दो, देखो इसी की बस लिक्विडिटी को मार्केट ने लिया, क्लोज नहीं करा। चेंज ऑफ कैरेक्टर होता कब, जब बॉडी क्लोज होती, चेंज ऑफ कैरेक्टर लिक्विडिटी को लिया तो अगले ही क्षण आपका ट्रेड होता कहाँ पे, तो ये होता लॉन्ग। यहाँ पे लॉन्ग होता, ये अपना एसएल रहता और अपना टेक प्रॉफिट अप इतना यहाँ तक। नेक्स्ट जो बॉस रहेगा वहां तक अपना टेक प्रॉफिट अप ऐसे करके रख सकती। सिंपली ये था चेंज ऑफ कैरेक्टर के, चेंज ऑफ कैरेक्टर की लिक्विडिटी को ग्रैब करना। अब देखते हैं हम लोग बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब करना। तो हमारा नेक्स्ट बॉस था ये हमारा था नेक्स्ट बॉस। एंड आप देखोगे कि मार्केट में ये जो बॉस है ये नेक्स्ट बॉस है। एंड देखोगे यहाँ पे भी चेंज ऑफ कैरेक्टर वाला हरकत की गई है जो मैंने ये कहा था। देखो यहाँ पे बॉस की लिक्विडिटी को ग्रैब करना, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉस की लिक्विडिटी को ग्रैब कर रहा है, बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है। तो आपका ट्रेड छोटा फ्रैक्टल नेचर को यूज करना, छोटा टाइम फ्रेम पे जाना, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। एंड फिर यहाँ पे आप ऐसे शॉर्ट करो, या आप अपना एसएल यहाँ पे रखो, या फिर थोड़ा सा इसके अबव रखो। एंड नेक्स्ट जो टारगेट रहेगा वो रखना, जो नेट चेंज ऑफ रेटर है वहां तक अपना टारगेट रखना। एंड देखोगे कि मार्केट आपको ये मूव देखने को दिया। सब लॉजिकल है भाई, टेलीग्राम पे यही तुम्हें भेजता हूँ, ट्रेड पकड़ के यही सब तुम्हें भेजता हूँ। एक बार आप चेकआउट करो ना टेलीग्राम पे। ठीक है, ये हो गया लिक्विडिटी, बॉस की लिक्विडिटी ग्रैब करना और चेंज ऑफ रेट की लिक्विडिटी ग्रैब करना। अब बच गया स्विंग हैंड स्विंग लो। तो आपको समझ में आ गया स्विंग हैंड स्विंग लो की, समझ आ गया कि देखो स्विंग हैंड स्विंग लो, ये हाई है, हाई की लिक्विडिटी कलेक्ट करो, मार्केट आ गई नीचे, इंड्यूसमेंट है यहाँ पे, इंड्यूसमेंट के नीचे और इस स्विंग के नीचे, इस स्विंग के नीचे, जितने भी स्विंग के नीचे यहाँ पे एसएल होगा सबका, सब कलेक्ट करो और मार्केट चलेगी ऊपर। ठीक है, अब एक जो मेन बची वो चेंज ऑफ रेटर के बाद मार्केट में बाइंग आती है। ये अपना पहले जो चेंज ऑफ रेटर यहाँ था, लिक्विडिटी स्वीप हुई थी, मार्केट यहाँ पे आ गई थी। अब जो चेंज ऑफ रेटर यहाँ नहीं था, तो बल्कि अब कहाँ हो गया, चेंज ऑफ रेटर हो गया ये। तो मैं इसको लिख देता हूँ सी एच, ये अपना है सी एच। एंड देखो कि मार्केट में सी एच बड़ा प्यार से हुआ, तो सी एच बड़ा प्यार से हुआ, तो ये ट्रेड मैंने पकड़ा है, लाइव क्लास में मैंने पकड़ा है। और यहाँ पे देखोगे कि ये चेंज ऑफ रेटर के जस्ट नीचे एक भी पीओआई कहाँ पे है, यहाँ पे देखोगे सारे पीओआई डन हो चुके हैं। यहाँ पे जो था इसको ये टैप कर चुका है, यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रही है। फ्रेश पीओआई देखोगे तो यहाँ पे है मार्केट में पीओआई और रोलॉग एफबीजी यहाँ पे। और मार्केट चेंज ऑफ रेटर होने के बाद में मार्केट का यहाँ पे बाइंग आई है, मतलब यहाँ पे आई है, और इसी ऑर्डर ब्लॉक का टैप करके मार्केट ने ये गया, और यही मैंने काउंटर ट्रेड पकड़ा था। एंड देन फिर यहाँ से मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक बना के मार्केट सिंपली चेंज ऑफ रेटर हो गया, मार्केट सिंपली नीचे आ रही है। और ये ट्रेड अभी अपना चल रहा है, टारगेट 2 अपना यहाँ तक है, याद है टेलीग्राम पे मैंने ये चीज भेज रखा है। ठीक है, क्योंकि चेंज ऑफ रेटर हुआ यहाँ तक मैंने क्यों रखा है, क्योंकि यहाँ पे एक पीओआई लेवल है। ठीक है, तो ये थी लिक्विडिटी की गेम। अभी तक मैंने क्या क्या बता रखा आपको, पूरे रिवाइज करता है। चलो ध्यान सुना पूरा। सबसे शुरू मैंने बताया, सबसे लेक्चर 1 में बताया कि टाइम फ्रेम को कैसे मैनेज करते हैं। बड़ा से हमें छोटा ना, 30 मिनट पे हमें स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है। 30 मिनट पे अगर आपको क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है स्ट्रक्चर मैपिंग करने के बाद, ट्रेड में क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है, सिंपली आ जाओ 15 मिनट पे। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, सिंपली आ जाओ 5 मिनट पे। यहाँ पे भी नहीं दिख रहा है, सिंपली आ जाओ 1 मिनट। कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ लिख ही जाएगा भाई। ठीक है, ये हो गया दूसरा स्ट्रक्चर मैपिंग, और फ्रैक्टल नेचर बता दिया। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग उसके बाद हमने स्ट्रक्चर मैपिंग सीखा था, इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ रेटर, ये मैंने बता दिया। फिर मैंने बताया कि एफवीजी क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, और मैंने बताया कि पीओआई किसको कहते हैं। ठीक है, इन सब कंबाइन को करके पीओआई कहता है, सिंपल सी बात। आज हमने देखा
डे हाई एंड डे लो की लिक्विडिटी, डे हाई एंड डे लो की लिक्विडिटी उतना ध्यान मत दीजिए, ठीक है, ये कंफ्यूज कर देगा आपको। सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि स्विंग हाई एंड स्विंग लो। मैंने बता दिया कि इंड्यूसमेंट होने पर मार्केट क्यों ऊपर चले आती है, बॉस होने पर मार्केट क्यों नीचे गिर जाती है, ये आज आपका क्लियर हो गया होगा विथ रीजन, ठीक है, क्यों वहां पे लिक्विडिटी को कलेक्ट करती है। और तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट होगा, चेंज ऑफ फैक्टर होने के बाद मार्केट में बाइंग आती है। मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखा दिया। आप जितना भी देखोगे कोशिश करना चार्ट पे खोजना, आपको जरूर ना जरूर मिल जाएगा। ठीक है, रिसेंट मार्केट, लाइफ करंट मार्केट, ये अपना चल रहा है, ठीक है, ये अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक, अब जो मेन बारी है, अब आते हैं हम लोग इंटरनल लिक्विडिटी। क्या है इंटरनल भाई? इंटरनल लिक्विडिटी कुछ नहीं है, बस चार्ट पैटर्न कंसोलिडेशन एरिया है। जो चार्ट पैटर्न हम लोग अभी ट्रेड करते आ रहे थे वही है ये। और चार्ट पैटर्न आपको पता है कि पहला मूव, दूसरा मूव, तीसरा मूव, भाई कितने बार वहां पे लोग ट्रैप होते हैं। पिन का फर्स्ट मूव फेक ट्रैप, पिन का फर्स्ट मूव है, देन वहां पे रिवर्सल कैंडल आता है, हैमर आता है, मार्केट ऊपर, हम ट्रेड लेते ऊपर कर, मार्केट नीचे आ जाती है, ट्रैप। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, फिर मार्केट घूम गए, मतलब ट्रैप। तो ये जो छोटा टाइम फ्रेम में, खास करके भाई एसएमसी में जीतना, मतलब ट्रेड में आपको जीतना है, छोटा टाइम फ्रेम प्लीज अवॉइड करो, प्लीज अवॉइड करो। छोटा टाइम फ्रेम मत यूज करो, 1 मिनट, 5 मिनट, नेवर। कम से कम 15 मिनट, रेयर कैसे बोलो, लेकिन आप 30 मिनट पे यूज करो हमेशा। आप बोलोगे 30 मिनट में कैंडल बनने में टाइम है, तो भाई आपको कौन दिन भर स्क्रीन खोल के बोल रहा है? बताओ मुझे। आप स्ट्रक्चर मैपिंग अच्छा से कर लो, पीओआई लेवल मार्क कर लो, और आपको दिख रहा है कि मार्केट अभी ऊपर है, मेरा पीओआई लेवल नीचे है, अभी वहां तक जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो बंद कर दो सिस्टम, बाद में खोल के देखो। समझ लो, ऐसे आपको ओवर ट्रेडिंग में नहीं होगा। इंटरनल लिक्विडिटी में मार्केट आपको फंसाएगी कहाँ पे? फंसाएगी आपको इस रीजन पे। क्यों? कभी आपने देखा कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन है, समझा जहां से मार्केट का ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, मार्केट ब्रेक करती है और चली जाती है ऊपर, सबका एसल हंट, मार्केट ऊपर। और ये जो ऊपर जा रही है, ये धीरे से नहीं जाती है, बड़ा अच्छा स्पाइक मारती है, एक 2-3 कैंडल में, ग्रीन ग्रीन कैंडल, एक भी पुल तक नहीं, सीधा ऊपर। क्यों? क्योंकि एक झटके में लोगों के यहाँ पैसे लूटो। मार्केट आपको कभी पैसा नहीं देगा जब जो चीज सबको दिख रहा है वो आपको भी दिख रहा है। जो बिग प्लेयर चार्ट पे आपको दिखा रहे हैं वो आपको दिख गया, आपका काम खत्म, आपका पैसा बनेगा नहीं। और लोग अभी तक, मैं भी पहले चार्ट पैटर्न में फंसा था, जब मैं इसको जाना तो भाई मतलब तबाही, ये चीज तबाही तबाही, हर एक चीज का आंसर है इसमें। यहाँ पे नहीं है कि हमने लगा दिया 50% जा रही है 100, रीजनेबल ट्रेड मिलेगा क्या? क्यों? यहाँ पे पीओआई है, पीओआई से टाइप करके मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। ये क्या अपना डिमांड जोन? डिमांड जोन मार्केट छू के आती है, छू के आने का मतलब यहाँ पे लोगों का पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है, किसका? बड़े लोगों का, बड़े लोगों का पेंडिंग ऑर्डर पड़ा है, मार्केट जा रही है ऊपर यहाँ पे इस रीजन में। क्योंकि बिग बिग प्लेयर को क्या करना है कि यहाँ पे जो पीओआई है, इस पीओआई को टैप करा के मार्केट को सडनली एक स्पाइक देना है। तो स्पाइक कैसे आएगा? जब लोगों का एसएल हिट होगा, तो लोग यहाँ पे डाउन ट्रेंड के ट्रेड मारते हैं। यहाँ पे आपको इतना भयानक पैटर्न देखने को मिलेगा, बढ़िया बढ़िया पैटर्न देखने को मिलेगा कि सबको यहाँ पे दिखेगा मार्केट अब तो नीचे जाएगी भाई, नीचे जाएगी। क्यों? पहला बात तो ये स्विंग को तोड़ दिया, स्विंग तोड़ दिया मार्केट, यहाँ पे लोग नीचे की ट्रेड प्लान करते हैं, यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ पे अपना एसएल रखते हैं, इस स्विंग के अबव एसएल रखते हैं ऐसे करके, और यहाँ पे मार्केट, हम जैसे लोगों को पीओआई पता था, यहाँ पे हमको ट्रेड मार्केट। चलो इसको इंटरनली बढ़े और चार्ट पे देखते हैं। ये देखो कंसोलिडेशन एरिया पीछे, ये क्या? ये पूरा का पूरा क्या? यही तो है लिक्विडिटी। कुछ लोग बाई कर रहे, कुछ लोग सेल कर रहे, कुछ लोग बाई कर रहे, कुछ लोग सेल कर रहे हैं, सबका निकल गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन से लोग कहते हैं कि एसएमसी में कंसोलिडेशन का कुछ वैल्यू नहीं। अरे भाई क्यों हम फंसे कंसोलिडेशन में? बताओ मुझे। जब हमें एसएमसी ये वाला चीज दे रहा है, जब हमें ये वाला मूव दे रहा है, हमारे को ये क्लियर मूव दे रहा है, हमारे को ये जब मूव दे रहा है, तो हम क्यों फंसेंगे ऐसा कंसोलिडेशन में? मुझे ये बताओ, क्यों अपना एसएल हिट करवाएंगे? और तुम कहाँ ट्रेड करोगे ये बताओ ना। यहाँ पे इलिप्स बना, इलिप्स का फर्स्ट मूव फेक देन रिवर्स, कहाँ है यहाँ पे इलिप्स का फर्स्ट मूव फेक एंड देन रिवर्स हो रहा है? चीजों को समझो। इंटरनल लिक्विडिटी का पार्ट मत बनो, छोटा टाइम फ्रेम अवॉइड करो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि छोटा टाइम फ्रेम पे जितना लोगे आपको लिक्विडिटी देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। चीजों को समझो। इंटरनल लिक्विडिटी बस यही है कि आप लोगों का लिक्विडिटी बन रहे हो, ठीक है, लोगों की लिक्विडिटी बन रहे हो। यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया फर्स्ट में फेड देन रिवर्स,
कितना बार, समझ लो कितना बार। तो ये था आपका लिक्विडिटी। इंटरनल लिक्विडिटी में लोग, इंटरनल लिक्विडिटी कहने वाले को लोग एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न, पीन एंड वेजेज, कितने जितने सारे पैटर्न, सब लोग यहाँ पे पैटर्न से फंसे। पैटर्न में नहीं फंसना ब्रो, हमें जेन्युइन रीजनेबल ट्रेड। हम क्यों यहाँ पे ट्रेड रहते हैं? क्योंकि बिग प्लेयर ने एफवीजी कैंडल में यहाँ पे इम्बैलेंस को क्रिएट करा है, गैप्स है यहाँ पे गैप्स है। तो दोबारा मार्केट इसी गैप्स को टैप करने आएगी, और मैंने ऑलरेडी एफवीजी वाली वीडियो में कहा आपको कि क्यों यहाँ पे कैसे आती है, इम्बैलेंस कैसे क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये था, हमें बिग प्लेयर के साथ चलना, हमें कंसोलिडेशन से कोई मतलब नहीं। हमें दिन में 2 दिन में 3 दिन में एक ट्रेडिंग मिलता है समझे हिसाब से 30 मिनट टाइम फ्रेम। तो आप देखोगे ये ट्रेड कल से परसों से लगा हुआ ना, ये ट्रेड कल परसों से लगा हुआ ना, ये वाली ट्रेड देखो अभी तक चली रही है। तो क्या खराब है ये एसएमसी, जब हमारे को ये ट्रेड दिया टारगेट 2 यहाँ तक, टारगेट 1 यहाँ तक, टारगेट 2 है, क्या खराब है? गोल्ड का ट्रेड है, 61 पॉइंट कैप्चर हुआ, 610 पॉइंट। अभी आपका कैपिटल यहाँ पे 3-4 गुना हो जाएगा। ठीक है, और ये 30 मिनट टाइम फ्रेम यूज करो। क्यों छोटे 1 मिनट टाइम फ्रेम, क्यों ठुक ठुक में ट्रेड मारता रहो? लोग कम ट्रेड करके ज्यादा पैसा कमाने हैं, चीजों को समझो। ठीक है, बाकी मेरा काम तो समझाना भाई, बाकी आपको फंसना है तो फंसो। ठीक है, ओके। तो ये था आपका लिक्विडिटी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, चलो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगला जो वीडियो आएगा वो आएगा आपका एंट्री मॉड्यूल पे, कि कहाँ कहाँ से, जैसा कि मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। तोड़ तोड़ के मैंने क्या बताया कि इंड्यूसमेंट के नीचे वाला से मार्केट में बाइंग आती है, चेंज ऑफ रेटर हो जाने पर मार्केट में बाइंग आती है, चेंज ऑफ रेटर का अबव वाली पीवाई से मार्केट में अपट्रेंड में बाइंग आती है। कल मैं इसका अगला जो वीडियो होगा मैं इकट्ठा लेकर आऊंगा कि मार्केट में कहाँ कहाँ से बाइंग आती है, कुल 6 से 7 एंट्री मॉड्यूल में बताऊंगा कि इस जगह से ये रीजन से मार्केट में बाइंग आती है। ठीक है, तो अभी तक मैंने टारगेट कभी नहीं रखा लाइक्स पे, तो मैं एम करता हूँ इस वीडियो पे जाने के बस 100 लाइक कर दो। ठीक है, 100 लाइक कर दो, फिर देख लेंगे, अगला वीडियो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो सब चीज़ हमने पढ़ लिया कहाँ कहाँ से मार्केट में बाइंग आती है। बट मेन तो एंट्री मॉड्यूल है, कितने तरह के एंट्री मॉड्यूल है भाई, हमें कहाँ का एंट्री करना है, क्या रीजन है। 4 तो वैसे मैंने बता रखा है, लेकिन और जो आएगा रीजन आएगा ना। तो बस वीडियो को पूछने चाहिए, बस वीडियो को 100 लाइक दे दो, बस खत्म बात, फिर आते हैं। ठीक है, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।